वेलकम टू LPS ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। किसी एक स्कूल में बुक्स का मेला लगा है, बुक्स की प्रदर्शनी लगी है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050, 2751। देखिए, अगर कि कहीं पर मेला लगता है तो वहाँ कुछ टिकट्स सेल होती हैं। तो फर्स्ट, सेकंड थर्ड एंड फाइनल डे में चारों दिन कितनी टिकट सेल हो गई, उसकी काउंटिंग दे रखी है। पूछा क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। उन चारों दिनों में कितनी टिकट्स सेल हो गई। तो कैसे करेंगे, इसमें लिखा हमने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में टिकट सेल कितनी हुई, 1094। सेकेंड डे में 1812, थर्ड डे 2050, फोर्थ डे में 2751। अब हमें निकालना है कि चारों दिनों में कितनी टिकट्स सेल हो गई। तो सबको ऐड करना पड़ेगा 4 days का। तो ले देंगे टोटल टिकट सोल्ड इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दो तो जाएगा 7707। तो लिख सकते हैं हेंस टोटल टिकट सोल्ड ऑन 4 days इक्वल टू 7707। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चला गया। क्वेश्चन सेकंड, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है, बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट का खिलाड़ी है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसने टेस्ट मैचेस में 6980 रन्स बना लिए हैं। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। अब उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन्स बनाए। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। अब उसे कितने रन और बनाने की आवश्यकता है। अब देखिए, उसने 6980 रन्स बना लिए हैं, 10,000 और बनाने। तो 10,000 में से अगर हम इस 6980 को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा उसे कितने रन बनाने की और अभी आवश्यकता है, नीड है उसे। तो कैसे लिखा हमने यहाँ पर, रन्स टू अचीव। उसने कितने रन उसको अचीव मतलब गेन प्राप्त करने हैं उसे, 10,000 रन्स उसे बनाने हैं। रन्स स्कोर, अब उसका स्कोर कितना हो गया फिलहाल में 6980। नीचे लिखा हमने रन्स रिक्वायर्ड। अब इससे कितने रन्स बनाने की अभी और नीड है, आवश्यकता है। तो 10,000 माइनस किया हमने, इसको आ गया 3020। तो लिख सकते हैं हेंस ही नीड्स 10,020 मोर रन्स। उसे 3020 रन्स बनाने की अभी और ज़रूरत है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन, किसी एक इलेक्शन चुनाव में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। देखिए, जो इलेक्शन होते हैं उसमें एक तो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है जो इलेक्शन जीतता है, और उसके नियरेस्ट जो अगेंस्ट में खड़े होते हैं वो राइवल कैंडिडेट होते हैं। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो जीता इलेक्शन को, उसको 5,77,500 वोट्स मिले हैं। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर, जो उसके प्रतिद्वंदी जो अगेंस्ट में विरोध में खड़ा हुआ था कैंडिडेट, उसको 3,48,700 वोट्स मिले हैं। तो बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था जो इलेक्शन जीता है, उसको कितने वोट से, वो दूसरे अगेंस्ट जो खड़ा था उसके राइवल कैंडिडेट था, उससे कितने वोटों से जीता है। अब देखिए, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट को वोट्स मिले हैं उसमें से उसके राइवल के वोट्स माइनस कर दो, वो हो जाएगा उसके इतने वोटों से जीता। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट इक्वल टू 5,77,500। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था जो इलेक्शन को जीत गया है, उसे इतने वोट्स मिले हैं, और उसको जो राइवल कैंडिडेट था उसको इतने वोट्स मिले हैं। मार्जिन बिटवीन द, इनके बीच में कितने का अंतर है, तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर, यह आ गया 2,28,800। तो लिख सकते हैं हेंस द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन बाई ए मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट इतने वोटों से इलेक्शन को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ 2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के फर्स्ट वीक में कुछ रुपए की बुक सेल की हैं
एंड जून के सेकंड वीक में 4,768 रुपीज़ की बुक्स सेल कर दी। तो पूछा गया है इसमें हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, उन दोनों वीक्स की सेल कितनी है। दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड सेकंड वीक ऑफ जून की सेल को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा द सेल फॉर द सेकंड वीक टुगेदर। नेक्स्ट पूछा है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, किस वीक की सेल ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। देखिए फर्स्ट वीक में 2 लाख के समथिंग है और सेकंड वीक में 4 लाख है, तो सेकंड वीक की सेल ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, तो सेकंड वीक की सेल में से फर्स्ट वीक की सेल माइनस कर दो तो वो आ जाएगा कि सेकंड वीक की सेल फर्स्ट वीक से इतनी ज़्यादा है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखा है हमने यहाँ पर बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक में इतने रुपये की बुक सेल हो गई। बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक में इतने रुपये की बुक सेल हो गई। टोटल बुक सोल्ड इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड वीक की जो सेल है तो वो आ जाएगा दोनों वीक की कितनी सेल होगी, तो 6,86,659 दोनों वीक में सेल हो गई। तो यहाँ लिखा हमने सिंस 4,768 ग्रेटर देन 2,85,891, जो ये नंबर है इससे ग्रेटर है तो कह सकते हैं कि द हेंस द सेल ऑफ सेकंड वीक इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट वीक, जो सेकंड वीक की सेल थी ये फर्स्ट वीक की सेल से ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा कैसे निकालेंगे, सेकंड वीक की सेल में से फर्स्ट वीक की माइनस कर दो। तो लिखा है हमने बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक, तो सेकंड वीक में इतने रुपए की बुक सेल हो गई और फर्स्ट वीक में 2,85,891 की बुक सेल हो गई। तो मोर बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक, और सेकंड वीक में कितनी बुक्स फर्स्ट वीक से ज़्यादा सेल हुई हैं, तो सेकंड वीक में से फर्स्ट वीक का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,14,870 समझ सकते हैं नीचे। हेंस 1,14,877 मोर बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक। तो कह सकते हैं कि सेकंड वीक में इतने रुपए की बुक्स फर्स्ट वीक से ज़्यादा सेल हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डेट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। देखिए आपने फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा, कुछ डिजिट्स गिवन होती हैं उनसे हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। तो ग्रेटेस्ट के लिए उन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं और स्मॉलेस्ट के लिए उन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। अब देखिए इसमें 5 डिजिट्स गिवन है, इनकी हेल्प से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो लिखा हमने बाई यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4 एंड 3। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर इसमें 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, 2, 3, 4, 6 एंड 7। अब पूछा है कि इन डिजिट्स की हेल्प से जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाया हमने, इनका डिफरेंस कितना होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 52,965, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2,825 स्क्रूज ए डे। एक मशीन एक दिन में 2,825 स्क्रूज बनाती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 में कितने स्क्रू बनाएगी। अब देखिए जनवरी में 31 डेज होते हैं, अब 1 डेज में बनाती है 2,825, तो 31 डेज में कितने बनाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में 1 की कॉस्ट दे रखी होती, ज़्यादा की फाइंड करते हैं मोर की, तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 डे में जो स्क्रू बनाती है अगर उसको हम 31 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे वो आ जाएगा जनवरी में उसने इतने स्क्रू बनाए। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस इन 1 डे इक्वल टू 2,825, नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस इन जनवरी 2000, ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर 31 डेज, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो इस 1 डे की जो वैल्यू है उसको अगर हम 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 87,575। तो कह सकते हैं कि वो मशीन जनवरी 2006 में 87,575 स्क्रूज बनाएगी। अब आपकी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।